तो ये मुक़द्दस महीना है और इस महीने में अल्लाह अपने बंदों के बेहद ही करीब होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और अल्लाह ताला के करीब हम हो जाएं। इस महीने के रोज़े आखिरत में दोज़ख से निजात का ज़रिया भी बनेंगे। तो 3 अशरों का ये होता है रमज़ानुल मुबारक। पहला अशरा बीत चुका है, दूसरा अशरा भी बीत चुका है, अब तीसरे अशरे की शुरुआत हो चुकी है। आज 22वें रोज़े के मौके पर आज तमाम तर जो माहिरीन हैं, जो दीन के माहिर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे इस रोज़ों के दौरान हम अपनी नेमतें बढ़ा सकते हैं और अल्लाह से ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकते हैं। तो रमज़ान मुबारक में इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं और फिर रमज़ान से मुतालिक उनसे बातचीत भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान रशीदी साहब जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके अलावा मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इल्म हुनर फाउंडेशन के, और साथ ही साथ मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और जी सलाम के साथ जुड़ने के लिए। बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले डॉक्टर मकसूद साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे चूंकि आज 23वीं शब है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि शब कद्र की कितनी अहमियत है और ये किस तरह से बयान की गई है और आज के लिए क्या कुछ हुक्म आया है। डॉक्टर मकसूद अनम्यूट कर लीजिए जी, आपको आवाज मिल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बोलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे लिए रमज़ानुल मुबारक की ये जुमा अता फरमाया। अभी जुमा से फारिग होके हम सब यहाँ जमा हुए हैं और ये आखिरी अशरा चल रहा है और उसकी दूसरी ताख़रात आज हमारे यहाँ मौजूद है, जो 23वीं शब होगी इंशाअल्लाह। मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे की इबादतों की बड़ी फजीलतें बयान की हैं और उसमें भी 5 रातें, जो 21वीं शब है, 23वीं शब है, 25वीं शब है, 27वीं शब है और 29वीं शब है। चूँकि इन 5 रातों में से किसी एक रात में शब क़द्र घूमती रहती है और शब क़द्र के सिलसिले में ये बताया गया है कि शब क़द्र 1000 महीनों में इबादत करने से जो फजीलत मिलती है, सिर्फ ये एक रात इबादत करने पर अल्लाह रब्बुल जलाल अजर व सवाब अता करते हैं और बंदे की मग़फ़िरत के फैसले फरमाते हैं। अगर आप 1000 महीनों को सालों में कन्वर्ट करेंगे तो 80 पर 3 साल 4 माह, ये कोई मामूली मुद्दत नहीं है। चूँकि मेरे नबी की उम्मत के जो लोग होंगे उनकी जो उम्रें होंगी वो 60 और 70 साल के दरमियान में होंगी। किसी को 80 या 90, 100 से पार हो गए तो लोग ताज्जुब से देखते हैं, ओहो इतनी लंबी उम्र जी गए माशाअल्लाह, और अखबारात में उनकी तस्वीर छपने लगती हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फिक्र हुई कि मेरी उम्मत के जो अफराद होंगे वो ज़्यादा, चूँकि उम्र छोटी होती है, पिछली जो उम्मतें थीं उनके बारे में ये 2 हदीसें मुख्तलिफ आई हैं, मैं उसे आपके सामने रखना चाहूँगा। एक हदीस में बताया गया कि 1000 महीने बनी इसराइल के एक शख्स जिहाद में वक्त लगा दिया। हज़रत सहाबा को शौक हुआ कि या रसूल अल्लाह 1000 महीने जिहाद में लगाए तो कितना ज़्यादा सवाब उन्होंने हासिल किया होगा, हमारे लिए मुमकिन नहीं क्योंकि हमारे उम्रें छोटी हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक्र में थे। तो ऐसे ही हज़रत सहाबा को फ़िक्र हुई कि कुरान में है सूरह नूह में कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 950 साल, और हदीसों में हमें ये मिलता है कि पिछली उम्मतों की जो उम्रें थी, किसी की 900 साल तो किसी की 800, किसी की 700, किसी की 600, 500, इतनी लंबी उम्र, तो इबादत भी उनकी ज़्यादा होगी। तो मेरे महबूब नबी, आपकी उम्मत की उम्रें तो छोटी हैं, ये कैसे? अल्लाह रब्बुल जलाल ने सूरह क़द्र अता कर दिया और कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। तो इसके जरिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने नबी की उम्मत के लिए भी ये लैलतुल क़द्र दे दिया। जिंदगी में कई बार मिल जाए तो कितनी फजीलतें होंगी, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं।